DI का क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। क्या कर रहा था? द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल विजिटेड इन 5 डिफरेंट मॉल्स P, Q, R, S and T on Monday. Average number of people visited in all malls together is 80. अगर एवरेज 80 दिया हुआ है तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 80 इंटू 5 यानी 400। उसके बाद जो हमें परसेंटेज दिया गया वो क्या है? वेरिएबल के फॉर्म में दिया गया है, डायरेक्ट परसेंटेज नहीं दिया हुआ यहाँ पे। नोट में क्या लिखा हुआ है? रेशियो ऑफ पीपल विजिटेड इन मॉल पी क्यू टुगेदर टू दैट ऑफ आर एस टी इज 11:9। तो यहाँ पर पहले इसको सबसे पहली बात तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन तो पता हो गया कितना 400 हो जाएगा। उसके बाद P प्लस क्यू में विजिट करने वाले नंबर ऑफ पर्सन है और R S और T के जो विजिट करने वाले नंबर है इनका रेशियो जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है 11:9। और सेकेंड जो नोट है यानी बी वाला जो है क्या कर रहा है? वाई एन एंड जेड आर इन इंक्रीजिंग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस ऑफ A0 A⁻0 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो A⁻0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 होता है किसी भी नंबर पर होता है। इसके बाद दूसरा जो कंडीशन वाई एन एंड जेड ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP में है, और A0 = 1 होता है जो कि क्या कॉमन डिफरेंस है AP का। AP है यहाँ पे कोई भी ऐसा सीरीज जिसमें क्या होता है यहाँ पर या सीक्वेंस जिसमें जो फर्स्ट नंबर है उसमें फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो सेकंड नंबर अपने फिर सेकंड में फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो थर्ड नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे 12, 14, 16 इस तरह से 18 हो गया। 2 का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, तो हर किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में 2 का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर क्या है? ये 2 का डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस इसे बोलते हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा P और Q जो दिया गया यहाँ पर P प्लस Q और R प्लस S प्लस T, अगर हम परसेंटेज के अनुसार जाए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? क्योंकि 2 इधर है और 3 इधर, 5 मॉल के बारे में बताया है तो 11 और 9 20। तो इस 20% का जो 20 यूनिट का जो वैल्यू होगा परसेंटेज के अनुसार चलेंगे तो 100% होगा। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5%। तो इधर हो जाएगा ये 55%। और ये RST का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45%। ये तो परसेंटेज के अनुसार हो गया। अब वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 45% या 55%। एक पर ये 100% का वैल्यू है, 100% का वैल्यू 400 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। तो 55 का वैल्यू निकालेंगे तो 55 गुना 4 कर लेंगे और 45 का जो वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 45 गुना 4 यानी 180। एक्चुअल वैल्यू इसका कितना हो जाएगा? 180। और ये 500 का 20, 500 का 20 तो 22, 220। अब इसे जो है ना यहाँ पर इसको टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा P, ये Q, R, S एंड T 5 मॉल्स हो गए यहाँ पे। और इसमें जो है परसेंटेज कहाँ दिया, किस पे शुरू है? M+15 P को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ हो जाएगा M+15%। सेकेंड में क्या है? M% है, फिर थर्ड में Z%, Y% यहाँ पे है और N% दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा अगर हम बात करें यहाँ पे P प्लस Q का वैल्यू कितना परसेंटेज के अनुसार? 55 है, तो M+15% और प्लस M% कितना होगा? 55 के बराबर होगा। तो 2M+15 = 55 हो गया। तो 2M प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15 परसेंटेज है दोनों, तो ये 55 के बराबर होगा। 2M का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 15 इधर आएगा तो 40 हो जाएगा यहाँ पर। M का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20, तो M का वैल्यू 20 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा? 20 + 15 35% ये हो गया और ये 20% हो गया। Z, Y और N का वैल्यू जो है कंबाइंड अगर देखा जाए परसेंटेज के अनुसार तो 45% है और एक्चुअल वैल्यू कितना हो जाएगा इसका? 180। बट Z, Y और N का वैल्यू हमें नहीं पता है। कह रहा है ये Y, N और Z है, AP में है, सबसे छोटा इसमें Y है, उसके बाद N है और फिर Z है। 3 नंबर्स अगर AP में है यहाँ पर तो उसको किस तरह से नोट करते हैं? A-D। D क्या है? इन दोनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस होता है दो टर्म के बीच में, कंजुगेटेड टर्म के बीच में। A-D फर्स्ट टर्म हो गया, फिर सेकंड टर्म A हो गया, थर्ड टर्म A-D।
इन तीनों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए? अगर परसेंटेज की बात करें तो 45 आना चाहिए हमें। तो वाई एन और जेड तो परसेंटेज वैल्यू ही दिया गया, तो ए माइनस डी ए और ए प्लस डी ऐड करेंगे तो ए प्लस ए 2 और ए 3 हो जाएगा, माइनस डी यहाँ पे प्लस डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो, यहाँ प्लस डी होगा, तो ये कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा, 3a का वैल्यू हो जाएगा 45%, यानी 45 के बराबर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15×45, तो ये भी ध्यान रखना, ए का वैल्यू कितना आ गया 15। अब ए का वैल्यू 15 आया यहाँ पर, तो जो हमने नंबर ए माइनस डी ए और ए प्लस डी का वैल्यू, तो एक वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए माइनस डी, डी का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है A0 यानी कि 1, तो ये 15% आया, एक घटा दें कितना हो जाएगा 14%, तो वाई का वैल्यू हो गया 14%। एन का वैल्यू क्या है, ए के बराबर है, यानी 15% ही होगा, और जेड का वैल्यू ए प्लस डी यानी 15 प्लस डी का वैल्यू कितना है 1, तो 16% हो जाएगा यहाँ पे। अब एक्चुअल वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ से, 1% का वैल्यू कितना है 4 है, तो 35% का वैल्यू कितना हो जाएगा 140, 20% का वैल्यू 80 हो जाएगा, यहाँ पे 16% 64, 14% का वैल्यू 56 हो गया, और 15% का वैल्यू 60। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या करे, फर्स्ट नंबर करे क्या, डिफरेंट नंबर ऑफ मेल फीमेल एंड चिल्ड्रेन विजिटेड इन मॉल क्यू, तो मॉल क्यू में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना विजिट किया है 80, इसमें मेल फीमेल और चिल्ड्रन में से डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो मेल फीमेल और चिल्ड्रन। अब यहाँ क्या कहा कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल विजिटेड इन मॉल क्यू इज Z/M-5, मेल और फीमेल का रेशियो सिर्फ दिया होगा यहाँ पे, जेड कितना, जेड का वैल्यू कितना है 16 है, तो ये हो गया 16, और M-5, एम का वैल्यू कितना आया था यहाँ पे 20 है, 20 में से 5 माइनस कितना होगा 15, तो 16 और 15 का रेशियो यहाँ पे मेल और फीमेल का। आगे क्या कहा यहाँ पे, देन द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिटेड मॉल क्यू एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन मॉल टी इज, टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन मॉल टी तो वो 60 है, बट यहाँ पर जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन के बारे में तो कुछ रेशियो के फॉर्म में दिया यहाँ पे आंसर, बट टोटल नंबर कितना है यहाँ पे 80 है, तो यहाँ पर जब ये रेशियो दिया है 16 और 15, तो इन दोनों का जो सम होगा क्या होगा, इन दोनों के सम का मल्टीपल हो, इसका जो एक्चुअल वैल्यू होगा क्या होगा, यानी न सम ऑफ मेल और फीमेल जो होगा उसका एक्चुअल वैल्यू इन दोनों रेशियो के टर्म को ऐड करने पर क्या होगा, उससे डिविजिबल होगा, यानी इसका मल्टीपल होगा, तो 16 और 15 कितना होता है 31, तो 31 का ही मल्टीपल क्या होगा, मेल और फीमेल का सम होना चाहिए, तो मिनिमम तो 31 हो गया, अगर मिनिमम मान लो, दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर 31 होगा, नहीं तो दूसरा क्या हो सकता है 6162, 3 बार में तो करेंगे तो फिर 80 से ज़्यादा हो जाएगा, तो तीसरा पॉसिबिलिटी है नहीं यहाँ पर, तो नंबर ऑफ मेल और फीमेल का सम क्या हो सकता है यहाँ पे 31 या 62, दो, अगर 31 रखते हैं यहाँ पे तो चिल्ड्रन कितना हो जाएगा, 80 में से 31 घटाएंगे तो ये 49 आ रहा है, और अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे मेल और फीमेल का मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं 62, तो चिल्ड्रन का नंबर कितना हो जाएगा 80 माइनस 62 यानी 18 आ जाएगा, तो दो यहाँ पे 60 में से 49 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 11 यहाँ पर हो गया, और 60 में से अगर हम 18 घटाते हैं यहाँ पे तो 42 आ रहा है यहाँ पे, तो डिफरेंस जो है 11 या 42 आएगा, दोनों यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी है। ऑप्शन क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, कर रहा है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू कैन नॉट बी फिट इन द ब्लैंक, कौन नहीं पुट किया जा सकता, तो यहाँ पर उसका मतलब है 42 और 11 तो हो ही सकता है, तो ऑप्शन नंबर यानी 29 नहीं होगा, तो ओनली 2 किस में दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि हमसे पूछा है कि कौन सा वैल्यू नहीं पुट किया जा सकता है यहाँ पर 29। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पर, ये क्या कहा, अरे नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड इन मॉल एस इज हाफ ऑफ द मेल विजिटेड इन पी, तो यहाँ पर ये एस में टोटल नंबर कितना विजिट किया है 56, और पी में 140, मेल और फीमेल में डिवाइड करते हैं यहाँ पे, ये मेल फीमेल, नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड इन मॉल एस इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स विजिटेड इन पी, तो पी में अगर मान लेते हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ मेल 2x विजिट किया है कैलकुलेशन के लिए, ताकि फ्रैक्शन में वैल्यू 2x मान लिया यहाँ पर,
तो नंबर ऑफ फीमेल एक्स एस में कितना विजिट करे एक्स। अब नंबर ऑफ फीमेल यहाँ पर और मेल दे दिया यहाँ पे, तो एस में जो है नंबर ऑफ मेल कितना हो जाएगा, टोटल में से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ फीमेल, तो 56 माइनस एक्स, और यहाँ पर जो है 140 टोटल है, तो नंबर ऑफ फीमेल कितना हो जाएगा पी में 140 माइनस 2x। आगे क्या कहा, एंड फीमेल विजिटेड मॉल पी इज, अच्छा करे डिफरेंस बिटवीन मेल्स विजिटेड इन मॉल एस एंड फीमेल विजिटेड इन पी इज 2y प्लस 4, वाई का वैल्यू कितना है 14 है, तो 14 दूना 28 और 4 32, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, नंबर ऑफ मेल विजिटेड इन मॉल एस एंड नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड इन, हाँ तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 32 है, बट डिफरेंस दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, अब a माइनस ए और b का डिफरेंस दिया होता है, a माइनस बी भी हो सकता है, b माइनस ए भी हो सकता है यहाँ पर, तो इसलिए हमें दोनों वैल्यू यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो 140 माइनस 2x में से अगर हम 56 माइनस एक्स घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो 140 में से 56 घटाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 84, 84 हो जाएगा यहाँ पे, ये ऐसे लिख 140 माइनस 2x और उसमें से ये घटाते हैं माइनस 56 माइनस एक्स, तो एक तो ये हो जाएगा, दूसरा जो क्या हो सकता है यहाँ पे 56 माइनस एक्स में से हमें घटा देना पड़ेगा 140 माइनस 2x। अब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 32 का है, तो ये हो जाएगा 140 में 56 घटाएंगे तो हो जाएगा 84, और ये माइनस इंटू माइनस, तो 84 माइनस 2x और प्लस एक्स कितना हो जाएगा माइनस एक्स, 84 माइनस एक्स करेंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू किसका हो जाएगा 84 माइनस एक्स इज इक्वल टू 32, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा यहाँ पे, 4 में से 2 और 8 में से 5, तो एक्स का वैल्यू इस कंडीशन में क्या हो रहा है 52 आ रहा है, और दूसरे वाली कंडीशन में 56 में से ये हो जाएगा माइनस एक्स यहाँ पर है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 2x हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा और यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा हमें, तो 140 में से 56 घटाएंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 84 यहाँ पर आ रहा है, 84 यहाँ पर आ गया, इसका वैल्यू यहाँ पे कितना 32 है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 2 6 और 8 3 11 116। क्या 116 वैल्यू पॉसिबल है जब टोटल नंबर ऑफ पर्सन 56 ही है इसमें, तो नंबर ऑफ फीमेल 116 कैसे हो जाएगा, ये गलत हो गया यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे यहाँ पर, दूसरा वैल्यू कौन सा है यहाँ पर, जो एक्स का वैल्यू आया है वो है 52। अब पूछा गया क्वेश्चन में यहाँ पर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन मॉल एस इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन फीमेल विजिटेड इन मॉल पी। टोटल नंबर कितना मॉल है इसमें जिसके 56, यानी ये 56 जो है नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड इन मॉल पी, तो पी में जो है 52 पुट करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 104, 140 में से 104 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 36, तो यही कहना चाह रहा है कि 56 36 से कितना कम या ज़्यादा है, तो 20 का अंतर यहाँ पे किससे 36 से यहाँ पे, ये 100% वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 से काटेंगे इसको तो 18 हो जाएगा, और फिर 5 से काटेंगे 2 से काटेंगे 105 और ये 2 से 9, 500/9, आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 500/9%। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं यहाँ पर, थर्ड नंबर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, फॉर मॉल आर, तो मॉल आर के बारे में 64 है टोटल नंबर ऑफ पर्सन, इफ एंट्री फी फॉर मेल इज ₹n एंड फॉर फीमेल इज n-3, बट मेल और फीमेल का नंबर तो हमें नहीं पता है यहाँ पर, तो टोटल नंबर यहाँ पे 64 है, n का वैल्यू हमें पता है कितना है 15 है। अभी यहाँ पर बनाते हैं इसको, टोटल नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे क्या है आर में 64% विजिट किया यहाँ पे, तो इफ एंट्री फी फॉर मेल इज n, तो मेल और फीमेल यहाँ पे मेल के लिए एंट्री फी कितना है n है, n का वैल्यू कितना है 15, और फीमेल के लिए एंट्री फी कितना है n-3, यानी कि 15 - 3 यानी 12 हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू जनरेटेड ऑन मंडे बाय मॉल आर इज ₹b,
द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल विजिटेड बाई मॉल आर, विजिटेड इन मॉल आर इज जेड। जेड का वैल्यू कितना दिया गया 16। फिर वही बात है, डिफरेंस जब बोल रहे थे यहाँ पर मेल या फीमेल का डिफरेंस है, फीमेल माइनस मेल का डिफरेंस निकालना पड़ेगा हमें, दोनों वैल्यू यहाँ पे, यानी मेल का नंबर ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है यहाँ पे। तो जेड डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे, यानी 16 डिफरेंस दिया हुआ है नंबर ऑफ मेल और फीमेल का, तो 64 है यहाँ पे। तो अगर हम मान लेते हैं कि मेल एक्स है तो फीमेल, यहाँ पे यह सिंपल सा मतलब है, एक जो होगा एक्स है तो दूसरा एक्स प्लस 16, यानी उससे ज़्यादा होगा एक 16। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 64 में से 16 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 48। तो 2x का वैल्यू 48 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 24। x का वैल्यू अगर 24 है तो मेल जो है यहाँ पर, अगर मेल का नंबर मान लेते हैं यहाँ पर x है तो फीमेल का नंबर x प्लस 16 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 40। तो ये मेल है 24 और फीमेल 40, और मेल का नंबर यहाँ पर अगर 40 होगा, दोनों वैल्यू आ सकता है, तो फीमेल का नंबर कितना हो जाएगा 24, इस तरह से। अब जो क्वेश्चन पूछा यहाँ पे करा क्या, टोटल रेवेन्यू जनरेटेड ऑन मंडे बाई मॉल आर इज रुपीज़ बी। तो अगर फर्स्ट कंडीशन के चलते हैं यहाँ पे कि मेल जैसे 24 और फीमेल 40 है, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 गुने 15, यानी मेल को कितना, उसका जो है एंट्री पे कितना है 15 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 15 चौका 60, 15 30 136, और फीमेल का नंबर है 40, टोटल 12 रुपये पर टिकट लग रहा है एंट्री फी, तो 12 चौका 48, 360 और 480 कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 814 140, तो 840 यहाँ पर हो गया। पूछा कि b/2 का एवरेज इनका इसका कितना हो जाए, टोटल रेवेन्यू पूछा है यहाँ पे, तो टोटल रेवेन्यू 840 आ रहा है यहाँ पर। सेकेंड केस लेकर चलते हैं अगर हम यहाँ पर 40 और 24 वाला, तो नंबर ऑफ मेल 40 और नंबर ऑफ फीमेल 24 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब रेवेन्यू हो जाएगा 40 गुने 15 यानी 600 हो जाएगा, और 24 गुने 12 करेंगे तो 144 गुने 2 हो जाएगा, यानी 288, तो 600 यहाँ हो गया, और 24 गुने 12 288, तो 888 हो गया यहाँ पे। पूछा क्या, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज यार पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b/2। b/2 का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, एक वैल्यू आया b का 888 और दूसरा 840, तो हो जाएगा 420 एक आएगा, और दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा 444 444, तो 3 and 4, ओनली 3 and 4, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, यहाँ पर क्या कर रहा है 4 नंबर, पीपल विजिटेड द मॉल यू इज 40% मोर देन दैट ऑफ टी में कितने नंबर 60 विजिट किया है, 40% से ज़्यादा होगा तो कितना होगा 6 चौक 24, यानी 24 बढ़ जाएगा तो होगा 84। मॉल यू में तो नंबर ऑफ पीपल 84 विजिट कर रहा है, एंड रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल विजिटेड इन यू इज 5:2। तो मेल और फीमेल का रेशियो अगर दे दिया है 5:2, तो 5 और 2 7 यूनिट का वैल्यू 84 है, तो 12 से 84 कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 और 12 में 24, यहाँ पे मेल 60 और फीमेल 24। आगे क्या कहा, मेल्स विजिटेड इन यू इज b% मोर और लेस देन दैट ऑफ पीपल विजिटेड इन मॉल क्यू। मॉल क्यू में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना विजिट किया है 80, और मेल्स विजिटेड इन यू, तो यू में कितना मेल विजिट किया है 60। 60 जो है 80 से कितना कम है 20 कम है, तो 20/80 इंटू 100 करेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 20 चौक 80, और 4 से 1 काटेंगे तो ये जाएगा 25। बट एक बार फिर चेक कर लो, मेल्स विजिटेड इन यू इज b% मोर और लेस देन दैट ऑफ पीपल विजिटेड इन मॉल क्यू, फाइंड डिफरेंस बिटवीन b एंड m। तो b का वैल्यू तो यहाँ पर आ गया 25, और m का वैल्यू कितना है 20 है, पहले से निकाले यहाँ पे, तो 25 और 20 का अंतर कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अब दूसरा डी है इसमें 5 से 8 तक।